टमाटर गोश्त बनाना है। मेरे पास ये आधा किलो से ज़रा ज़्यादा चिकना बछिया का गोश्त है और हड्डी वाला चिकना है। और मैंने ये धो लिया और निचोड़ लिया, छान दिया है पानी इसका। और ये अदरक और लहसुन जो है ये चाइना लहसुन है, ज़्यादा है बड़ा वाला, तो ये बस 3 जवे काफ़ी हैं। और ये अदरक, तो ये प्याज से पहले प्याज फ्राई करनी है। तो ये मेरे पास बड़ी सी प्याज थी, इसमें थोड़ी सी मैंने निकाली हुई है और एक प्याज मैंने और बड़ी लेनी है, 2 प्याज़ें, इनको बारीक काट लेना है और उसके बाद इसको तलना है। जितनी देर में तली जाएंगी इतनी देर में ये लहसुन अदरक इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, लहसुन अदरक को ना, अदरक इसमें से थोड़ा बचा लेना, सारा नहीं डालना, और कूट के करना। और ये प्याज मैंने स्लाइस कर लिए तेल गरम करके। अब इसमें इसे कच्चा पक्का होने तक रखना है। जब ये कच्ची पक्की हो जाएगी इसके बाद ही हमने इसमें डालना है गोश्त को। तो पहले इसको हमने मतलब थोड़ी तेज़ आंच पे कच्चा पक्का कर लेना। और ये लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया। लहसुन अदरक के साथ में मैंने इसको भी इसी में कूट लेना है, क्योंकि मैंने इसमें पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं किया। तो ये वाला समझ लिया, ये मतलब अच्छा बारीक कर लेना। बारीक तो इतना नहीं होता, दरदरा सा हो जाएगा, लेकिन दरदरे से फिर भी काफ़ी बारीक है ये, इसको कर लेना। ये देखें, मैंने प्याज में गोश्त डाल दिया था ना, और अब ये सुनहरा तल लिया। अब इसमें ये लहसुन अदरक डालना, ये धनिया और लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी, ज़्यादा नहीं। इसमें मसाले और डालने, नमक और मिर्च हस्बे ज़रूर डलता है। मैंने इसमें तकरीबन भर के 1 टीस्पून ना नमक का डाला और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डालनी थी कुटी हुई मिर्चें। हल्दी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि टमाटर गोश्त है तो इसका रंग अच्छा आएगा। हल्दी से ज़रा पीलापन आ जाएगा, तो मैंने इसमें हल्दी नहीं की। ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं। अब साबित मिर्चें भी डाल सकते हैं, पिसी हुई मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये खड़ा मसाला बनेगा तो इसलिए मैंने कुटी हुई नहीं है। और ये तकरीबन मेरे पास 5 अदद टमाटर हैं, अच्छा दरमियाने साइज़। इनका बीच में से ये निकाल देना, ये गलता ही नहीं है ऐसा। और इनके ना 2-2 टुकड़े करने हैं। इसके 2 टुकड़े करने से ये होगा, जब ये टमाटर गल जाएंगे ना तो इनका छिलका ऊपर से आराम से उतर आता है। इस तरह मैंने इनको काट लिया। और चूँकि ये देगची में पक रहे ना, तो ये बहुत टाइम लेते हैं। और ये अगर मैं छोटे टुकड़े करूँगी तो चिपकना शुरू हो जाएंगे और छिलका उतारना मुश्किल है। तो अब इसको इस तरह रख दिया और इसकी थोड़ा सा ये थोड़ी देर में ना इसका छिलका उतर आता है। फिर मैंने लिया ये ज़ीरा 1 टीस्पून। इसमें मैंने कोई गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये ज़ीरा एक डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा। अब इसको मैंने ना, इसको भी मैंने अच्छी तरह इसको बारीक कर लिया। तो ये फ्रेश मसाले डालने में ना, एक तो इनकी खुशबू अच्छी रहती है, दूसरे ये इनकी ना इनमें तेज़ी होती है। अब जैसे ये टमाटर देखें थोड़े से नरम पड़ गए, अब यही ज़ीरा जो मैंने पीसा था वो इसमें शामिल कर दिया। बहुत कम मसाले के साथ बहुत मज़े का सालन ये बनता है। टमाटर सस्ते होना तो फिर ज़्यादा डाल के बनाते हैं। अब ये प्याज से कम है, टमाटर प्याज़ों से दुगने हैं, तो ये रेशियो रखेंगे। तब ये गला के भूना है। अब इसको देखें ऑयल निकल आया। अब मैंने इसमें पानी भी बहुत कम इस्तेमाल किया। ताज़ा गोश्त में पानी कम लेता है और देगची में ही पक जाता है। अब ये मैंने भून लिया, भून के ऑयल आ गया। तो अब मैंने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डालना है। ये पानी डाला, देख के डाला मैंने, क्योंकि थोड़ा सा पानी बढ़ा के रखना है कि ये दम आ जाए, पानी पक जाए। और ये हल्की आंच पे इसके बाद इसको रखना। तो अब मैंने जितनी ग्रेवी रखनी थी ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। और ये पक के ना अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। हरी मिर्चें हैं काफ़ी सारी, हरा धनिया है, अदरक है और एक प्याज ये मोटी काटी हुई है। ये सब मैंने, ये तैयार हो गया ना, ये देखेंगे ऑयल ऊपर आ गया, ये बिल्कुल तैयार हो गया। और इतनी भुना सा हो गया। अब ये इसमें डाल देना। अब ये डाल दिया और इसके बाद हमने कर देना चूल्हा बंद, इसे पकाना नहीं है, इसे चूल्हा बंद कर देना है। ये जो गोश्त की भाप है इसी में ये गल जाएगा, क्योंकि मैंने ये मसालों का रंग भी नहीं बदलेगा। और ये देखिए भाप से मैंने ढक्कन हटाया ना, ये देखिए इसका बस इतना रहे ताकि प्याज नरम हो जाए। और ये हो गया है तैयार हमारे पास मज़ेदार टमाटर गोश्त। इससे मज़ीद ऊपर से गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरक है।